अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिलहाल मैं हूँ पंजाब के अमृतसर शहर में। यहाँ पहुँचना आसान नहीं था। मुंबई से जो हमारा सफ़र शुरू हुआ, हम पहुँचे लखनऊ, लखनऊ से बरेली, बरेली से पहुँचे हम शरीन, शरीन से आज हम पहुँच गए अमृतसर। तो मान लो मोटा मोटा 3 स्टेट हम पूरा कवर कर चुके हैं। हम बरेली शरीफ में 3 से 4 दिन थे और वहाँ से शरीन में हम 3 दिन रुके और अब हमारा आना हो रहा है अमृतसर में। ये भी ऊपर वाले ने बुलाया इस ज़मीन पे। अमृतसर हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जो ना कि सिर्फ अपने खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने की जगहों के लिए मशहूर है। यहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हत्याकांड भी हुआ था 1919 में। जी में हम सब पढ़े हैं इस बारे में, जलियांवाला बाग। और जब भी उस जगह की बात होती है तो हमारे आंख में आंसू आ ही जाता है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, अभी केसरी 2 भी मूवी आई थी, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया था जलियांवाला बाग का। मैं बता रहा हूँ, जब वो मूवी देख रहा था मैं मेरी वाइफ के साथ, तो हमें भी गूज़बम्प आ गए थे। तो अब कोशिश करेंगे कि उस प्लेस पे भी जाए, जलियांवाला बाग, जहाँ पर हमारे देश के शहीदों ने हमारे लिए लड़े थे कि हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिल सके ये ब्रिटिश राज से। तो हम उस ज़मीन पर खड़े जिस ज़मीन ने शहीदों को जना है। वाला हत्याकांड के बाद हमारे देश की आज़ादी ने एक अलग मोड़ ले लिया और आपको पता है 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। तो यहाँ गम भी है और यहाँ खुशी भी है, यहाँ पर टेस्टी खाने भी है, यहाँ पर गोल्डन टेम्पल भी है। तो सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले चलेंगे, बहुत भूख लग रही है। यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है छोले कुलचे। जब हम शरीन शरीफ में थे वहाँ पर हमारे 2-3 पंजाबी भाइयों से बात हुई, बोले कहीं पे भी जाना तुसी अमृतसर थी क्या छोले कुलचे और लस्सी पियो, क्या पियोन दे, कैसा तो कहते हैं पंजाबी में, इतनी आती नहीं है, सीख रहे थोड़ी बहुत बोलते। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग वहाँ जाएंगे, सरसों का साग, मक्के की रोटी, लस्सी और छोले कुलचे। तो उन्होंने बोला मुश्किल है कि आपको सरसों का साग मिले क्योंकि वो ठंडी में मिलता। हम लोग बोले ठीक है कोई नहीं, चलते हैं। पहुँच गए यहाँ तक, तो आ गए अमृतसर में। तो अब जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल के आसपास में खाने की चीज़ें, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। और तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है? एकदम दिख रहा है ना, फिर हेरा फेरी का राजू। हाँ, आपको भी अगर अपने पैसे 21 दिन में डबल कराना है तो दे दो, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। तो बस अभी यहाँ अमृतसर से निकल रहे हैं और यहाँ पे ना बसेस जाती है गोल्डन टेम्पल के लिए, तो इसी बस को पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ पर हम बस में बैठ गए और तुमको पता है ये जो सर्विस है यहाँ अमृतसर स्टेशन के सामने मिलेगी और ये फ्री सर्विस रहती है। आप लोग देखो यहाँ पर एकदम अलग नज़र आ रहा है। बस अभी थोड़ी देर में बस उतरती है तो सारा कुछ उतर के आपको दिखाएंगे। और अभी थोड़ा क्राउड ज़्यादा हो गया बस में, काफ़ी लोग चढ़ गए थे बाद में। और यहाँ देखो बस के लिए क्राउड कितना हो। हाँ, यहाँ लाइन लगी थी इसके लिए चढ़ने की। हाँ, लाइन लगनी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राउड था वहाँ पर। और कोशिश करेंगे आपको पूरा दिखाने, जो भी दिखा पाएँ। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है चंडीगढ़ को, अमृतसर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जो पहला काम करना है हमें, यहाँ पर पहले कुछ खाना है, यहाँ के छोले कुलचे और लस्सी। और उसके बाद एक बार आपको पूरा कैमरा घुमा देंगे गोल्डन टेम्पल के पास भी। तो कोशिश करूँगा कैमरा ज़्यादातर टाइम यहाँ पर सामने रखूँ, क्या मुझे कम, और सामने जो भी चीज़ें वो देखें। आपको मालूम है यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स है, चाहे जलियांवाला बाग हो या कोई होटल रेस्टोरेंट हो, सबको एक ही कलर में की गई है। अब शायद वो बनाई है कि पत्थर में कि क्या बताऊँ मैं, पर आप जब देखोगे ना यहाँ पर सब कुछ आपको यही रंग में दिखेगा। यहाँ पर, यहाँ सामने भी, इस तरफ जहाँ आपकी नज़र जाएगी सारी चीज़ एक ही रंग में दिखेगी। पूछा कि गोल्डन टेम्पल का है, तो बोले वो तो 10 किलोमीटर दूर है। मैं बोला गोल्डन टेम्पल 10 किलोमीटर, बोले एक गोल्डन गेट। बोला अच्छा, तो मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है। तो बताए कि इसी तरफ चलो जहाँ सारे लोग आ रहे हैं। तो ज़्यादातर जितने भी लोग आपको नज़र आएंगे सब इसी तरफ से आते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से माहौल है। और यहाँ पर नो ऑटोमोबाइल जोन है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोग एंटर हुए। यहाँ पीछे से ऐसा बैरिकेड लगे हुए, तो यहाँ से कोई गाड़ी को एंट्री मिलती नहीं। तो अब यहाँ से ऐसा लगता है कि कुछ आज त्यौहार हो, अभी पता नहीं, हम तो पहली बार ज़िंदगी में यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आज क्राउड ज़्यादा है क्योंकि आज संडे भी है, बस में भी बहुत ज़्यादा पब्लिक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो जगह है जहाँ पर हम पूरा खड़े हैं, जैसे हम अपनी काबा शरीफ जाते हैं, हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, जो भी ये लोगों के लिए अहमियत रखती है ये जगह जहाँ पर हम फ़िलहाल है। गोल्डन टेम्पल है यहाँ पर, और यहीं पे जलियांवाला बाग भी है जहाँ पर हत्याकांड हुआ था। सारी चीज़ें ये हैं और यहाँ की वाइब आप देखोगे तो आपको समझ में भी आएगी कि यहाँ पर पब्लिक उस तरह से आती भी है। दोस्तों यहाँ चलते जा रहे हैं और आपको सारी दिखाते जा रहे हैं। यहाँ पे से शॉपिंग की भी दुकान है बहुत सारी, जो भी चीज़ें मुझे समझ में आएगी मेरी नज़र से मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि देखो मैं कोई, आपको पता है अभी कैसा है कि किसी के रिलीजन की चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा मालूम नहीं है। जितनी भी कोशिश करेंगे, जितनी भी जानकारी दे सकेंगे, जो नज़र के सामने दिख रहा है आप भी देख सकते हो, आप भी समझ सकते हो।
कुछ चीज़ आपको मेरे से बेटर मालूम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखो, ये जलियांवाला बाग के ऊपर बनाया हुआ ऐसा लगता है। ये देखो यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है जलियान बाग के ऊपर, निशानी है जलियांवाला बाग की। और यहाँ पर सारे शहीदों का नाम भी है चारों तरफ। ये देखो यहाँ पे लिखा है इन द ऑनरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर्स 13 अप्रैल 1995। और यहाँ पे कितने मुसलमानों का भी नाम मुझे नज़र आ रहा है। अब्दुल खालिक, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मदीन। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग हादसा हुआ है वो हर हिंदुस्तानी के दिल में जगह रखता है, क्योंकि ये किसी एक धर्म के लिए नहीं था। ये पूरे हिंदुस्तान के लोग उस दिन पे शहीद हुए थे। उस दिन पे इंसानियत की शहीदी हुई थी। और वही वजह के बाद जलियांवाला कांड होने के बाद हिंदुस्तान की आज़ादी में एक नया मोड़ लाया। आज हम जो आज़ाद हिंदुस्तान में घूमते हैं, हम सबको हमारे शहीदों को याद करना चाहिए। और यहाँ से ये भाई लोग ऑटो चला रहे हैं वाघा बॉर्डर के लिए, और हमें लगा था कि बंद है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा लेट आए, तो ये हमसे एक मिस्टेक हो चुकी है। और यही जहाँ पर ये लगा हुआ है इसके सामने ही यहाँ पे जलियांवाला बाग है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे और आपको एक बार दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। और जहाँ से एंट्री करते हैं जलियांवाला बाग में, और यहाँ पर की हिस्ट्री तो आपको पता है। यहाँ पर जब भी कोई तो वो यहाँ पर वंदे मातरम भी बजते आ रहा है। तो यहाँ पर कैसा है ना भाई, ये भी हम चलेंगे, आपको एक्सप्लोर कराएंगे। आप जानते हो यहाँ की हिस्ट्री क्या हुआ था, किस तरह से यहाँ हत्याकांड हुई थी। तो उस चीज़ को हम मन में याद रखते हुए और चलेंगे और इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे, उस मोमेंट को फील करने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे दिल में भी हमारे देश के लिए और प्रेम बढ़े कि जो यहाँ पर मैस्करेज हुआ था। और एंट्री में ये वो पॉइंट है जहाँ पर पूरी पुलिस खड़ी होकर इस तरह से यहाँ पर फौजों ने ऐसे गन चलाई है, क्योंकि कुआं जो है वो इस तरफ है और उस तरफ वो है जो गुरुद्वारा दिखाया हुआ है। इस तरफ गुरुद्वारा, इस तरफ कुआं। और अक्सर यही होता है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पर कोई हत्याकांड हुआ हो, जहाँ पर लोग शहीद हुए हो, तो वहाँ पर इस तरह से पार्क बना दिया जाता है कि लोग यहाँ पर सुकून से बैठे और अपनी श्रद्धांजलि को पेश कर सकें। क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाएगा इंसान तो क्या दिखाएगा बताओ आप, क्योंकि जब 1919 में तकरीबन आज इस हत्याकांड को हुए 106 साल हो रहे हैं, तो अब दिखाने को क्या है यहाँ पर। तो ये जगह वो जगहों में से है जहाँ से हमें हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी की बू आती है, जहाँ पे लोगों ने अपनी जान दी कि हम आज़ादी को महसूस कर सकें। तो आप ऐसी जगहों पे ज़रूर आएँ जहाँ से आपका ईमान ताज़ा हो, देश प्रेम ताज़ा हो। और यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है और यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि इस इलाके में वहाँ जाएँ तो अपनी चप्पलों को उतार दें। और ये जो फ्लावर्स इसमें नज़र आ रहे हैं लोटस के फूल हैं जो अभी ब्लूम नहीं किए हैं। देखो एक नज़र आ रहा है मुझे ब्लूम किया हुआ। आज जितना सुहाना लग रहा है, यहाँ पर हरियाली दिख रही है, जो हरे रंग दिख रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ जिस दिन हत्याकांड हुआ होगा तो यहाँ सिर्फ लाल रंग के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता होगा। ऐसी जगहों पर आओ और यहाँ से हमारे अंदर देश प्रेम जागता है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल चलेंगे उस कुएं के पास। जैसे कि आप लोग ने ये हिस्ट्री सुनी होगी, हर किताबों में ये हिस्ट्री है, हर पिक्चरों में, और बहुत सी पिक्चरों में भी यहाँ का बताया हुआ है जलियांवाला बाग के बारे में। जैसे कि भगत सिंह की पिक्चर हो गई, अभी रिसेंटली मूवी बनी थी केसरी 2, जिसमें बताया गया एकदम डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप देखिए, हॉटस्टार पे वो मूवी है जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर अंग्रेज़ ने चारों तरफ से हिंदुस्तानियों को घेर लिया था। हिंदुस्तानी इसलिए कह रहा हूँ कि इस शहीदी में हर किसी का खून मिला हुआ है। और ये कहना चाहता हूँ कि जब कहीं पे वो लोग को जगह नहीं मिली जाने की, बिना बताए जब फायरिंग चालू हो गई, वार्निंग दे, जब फायरिंग शुरू हुई तो लोगों के पास कोई निकलने का रास्ता नहीं था। जो एक रास्ता निकलने का था वहीं पे ब्रिटिश की आर्मी खड़ी थी। तो लोगों ने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, तो आखिर में लोगों को सिर्फ कुआँ नज़र आया, कुआँ दिखा तो लोग उसमें जाके कूदने लगे। तो चलते हैं मूवी करीब से देखते हैं। मैंने हिंदुस्तान के इतने पार्क घुमाओ पर कोई ऐसा पार्क नहीं घुमाओ जहाँ पर हर वक्त गीत वो चलते हैं, जहाँ पर हिंदुस्तानी की आज़ादी के गीत चलते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उस गेट पे चल रहा था वंदे मातरम। देखो अभी भी शहीदी के सॉन्ग हर जगह अलग अलग चल रहा है। तो यकीन मानो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। तो ये वही कुआं है जहाँ पर कूद कर अपनी जान दे दी थी और शहीदी हासिल की थी।
तो इसको चारों तरफ से इस तरह से पूरा मिरर लगा दिया गया है कि लोग देख सकें। और वैसे ये जो ग्लास है काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, ग्लास काफ़ी रिफ्लेक्टिव है, तो नीचे तक का नज़र नहीं आ रहा है। बस ये आँख से देखने में मालूम पड़ता है कि थोड़े नीचे तक है और पूरा सीमेंट का किया हुआ है। अभी यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो दिखा सके, क्योंकि उस हादसे को हुए 106 साल हो चुके हैं। यहाँ पर लिखा है गोली से जान बचाने के लिए भागते भागते इस कुएँ में गिर पड़े, इस कुएँ में 120 मृत शरीर निकाले गए। या अल्लाह। और ये वो कुआँ है जहाँ पर 120 शहीदियों की लाश मिली थी। हाँ तो बस अभी यहाँ से निकलेंगे दोस्तों। कैसा है ना, हमारी ट्रेन है 6:30 बजे की अमृतसर से, और हम लोग 5:30 बज चुके हैं। और फिलहाल हम लोग जलियांवाला बाग में, यहाँ से जाने के लिए तकरीबन आधा घंटा लगेगा। तो बस निकलते हैं, कुछ खाना पीना भी हमें गोल्डन टेम्पल के पास। देखो हो सकता है इस बार गोल्डन टेम्पल देखने नसीब ना हो आसपास की चीज़। अगर जो चीज़ अधूरी रह जाएगी तो इंशाल्लाह अगली बार आ जाएंगे, क्योंकि कुछ अधूरा छूटता है तभी लोग वापस आते हैं। तो इस तरह से म्यूज़ियम बनाया हुआ पूरा, यहाँ पर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ की। सारी चीज़ें लिखी हैं, ये आप सबको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो कि क्या चीज़ क्या क्या लिखी हुई है। और यहाँ पे एक तरह से बताया गया कि किस तरह से फायरिंग की गई थी, और लोग इतने करीब थे, कहीं से जाने का रास्ता नहीं था। तो एक तरफ यहाँ कुआं था, एक तरफ स्तंभ था, और एक तरफ ऐसा गुरुद्वारा। काफ़ी ऐसी हिस्ट्री की काफ़ी गैलरी बनाई हुई है जहाँ पर सारी चीज़ें बता रही हैं। 11 अप्रैल 19 शांतिपूर्वक ऊंचा कोठियां ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ के ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅਜੀਬ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ब्लैक संडे। तो जब ऐसे इंसान जगहों पे आता है जहाँ पर इतनी रिच हिस्ट्री है, तो हमें यहाँ पर एहसास होता है कि हमें ये आज़ादी मिली है इतनी आसानी से नहीं मिली। तो लोगों ने अपनी खून की बलिदान दी है, तो हमें शहीदी, तब जाके हमें शहीदी मिली है। एंट्री होती है, वहाँ से एग्ज़िट नहीं होती है, एग्ज़िट का रास्ता दूसरा है। हमने उस तरफ से एंट्री की थी, पर एग्ज़िट उन्होंने बोला आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। सोचो अगर यही एग्ज़िट उस वक्त होता तो कितना आसान हो जाता लोगों के लिए। तो इस तरह से कुछ मार्केट लगती है जलियांवाला बाग के बाहर, देख लो। यहाँ पर थोड़ी पब्लिक दिख रही नज़र आ रही है, जहाँ हम थे सरहिंद में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे पूरे खाने के दुकानें हैं, मटका, कुल्फ़ी, बहुत सारे आइसक्रीम। तो इसी लाइन को पकड़ के चलते हैं, शायद कुछ खाने का भी दिख जाए। और यहीं सामने गोल्डन टेम्पल है। यार मैं अपने आप को बहुत वो समझ रहा हूँ यार, फिलहाल कि थोड़ा वक्त और होता ना बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लोर करने की जगह बहुत सारी है, पर वक्त कम होने की वजह से अभी बहुत जल्दबाजी में सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखो सामने हमारे नज़र आ रहा है आपको गोल्डन टेम्पल। तो थोड़ा सा पास चलते हैं, जैसे कि लोगों ने बताया था कि वहाँ पास में अच्छे खाने मिलते हैं, तो चल के देखते हैं कि कहाँ पर मिल रहे हैं। और ये सामने नज़र आ रहा है गोल्डन टेम्पल है, इसका व्यू देखते हुए आता है। और जो ये ऊपर का हिस्सा नज़र आ रहा है ये पूरा सोने का है। तो भाई आखिरकार दुकान मिल गई जहाँ पर हमको छोले कुलचे और लस्सी दोनों मिलेगी। यहाँ सामने मिल रहा है, चलते हैं अभी यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम है नहीं हमें यहाँ पर ढूंढने का। और इस तरह से कुलचे बनाते हैं लोग, उसमें स्टफिंग डाल के पूरा। तो यहाँ पे स्टफिंग डालेगा भाई। इस तरह से स्टफिंग डाल के उसको फिर बनाते हैं। आ गई हमारी छोले कुलचे। तो पहले भाई हमारे आ गए एक ग्लास कुलचे, बड़ा इंतज़ार करने के बाद। टेस्ट करके आपको बताएंगे। लस्सी तो पहले से आ गई है, तो भाई अभी इसको टेस्ट किया जाए, देखते हैं टेस्ट कैसा है। भाई दो ही लिए क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा है, हमारी ट्रेन भी आधे घंटे में। मैंने पूरे में लगा दिया हूँ। मज़ा तो बहुत आ रहा है, पर ट्रेन के लिए अगर आधा घंटा 1 घंटा और होता और कुछ यहाँ से खा के चलते।
भाई लस्सी बहुत मस्त है, बिल्कुल तो मलाई भी आ रही है। और सच बताओ ना, ऐसी लस्सी मुंबई में भी मिलती है, जो एरिया की रहती है ना वैसी लग रही है। बल्कि मैंने जो सुबह हम लोग पिए थे ना वो लस्सी ज़्यादा चाहिए। से निकल रहे रुखसती ले रहे। और पहली बात ये है कि अल्लाह करे फट से ऑटो मिल जाए हम लोग को, क्योंकि जल्दी निकलना है। तो अभी शाम के बज रहे हैं फिलहाल 6 बजकर 8 और हमारी ट्रेन है 6:30 की। और कहते हैं कि 10 मिनट यहाँ लगता है जाने का। क्या है भाई, अल्लाह करे बस ट्रेन मिल जाए। बाकी यहाँ से निकल रहे, क्राउड बढ़ते जा रहा है। और ऐसा माहौल पड़ता है ना, पता चलता है कि ये सिख में कितनी बड़ी जगह पड़ती है, वो हिसाब से क्राउड भी है पब्लिक यहाँ पर। तो भाई फटाक से अच्छा हुआ मिल गई। सब 150 से नीचे नहीं बोल रहे थे। अच्छा हुआ हमको लस्सी पीने के टाइम ना फ़ायदा हो गया रेट बता के, तो 60 रुपये बात कर लिए। चलो अभी चलते हैं, कैसा रिस्क नहीं ले सकते ना। ये 50-60 के चक्कर में 150 की बत्ती, 1,500 की बत्ती बन जाएगी, 2,000 की बत्ती बन जाएगी। क्या रश हो गया यार यहाँ पर। चंडीगढ़ बड़ा गंदा नज़र आया यार मेरे को। यहाँ पर मैंने सोचा था जो हिसाब से हम लोग सरहिंद देखे थे और यहाँ चंडीगढ़ में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी है, यहाँ पर गंदगी भी है। मतलब एक किस्म से मुंबई की याद आ गई मेरे को यहाँ पर। जैसे या तो यूपी के शहर होते हैं एकदम क्राउडेड वाले, कानपुर वगैरह हो गया वैसा। डिसअपॉइंटेड। पेमेंट करना है, फटाक से यहाँ से निकलेंगे। अब भाई बोलते रहे कि पहले प्लेटफॉर्म पे उतारे, अभी ये देखना पड़ेगा।